केदारनाथ तथा पशुपतिनाथ का इतिहास आप जानते ही हैं कि जिस समय पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि तुम अगर शिव का दर्शन प्राप्त करोगे तो गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। तो पांडव शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। अनेक स्थानों पर शिव ने उनकी परीक्षा ली, परंतु उनको दर्शन नहीं दिए। चलते चलते जब वो केदार घाटी में पहुंचते हैं तो पांडव देखते हैं कि बहुत से जो बैल हैं वो आ रहे हैं। भीम ने कहा इसमें जरूर शिव होंगे छुपे हुए। उसने पहाड़ की दोनों तरफ अपने पैर खड़े कर दिए। अधिकांश बैल पैरों के नीचे से निकल गए, एक बैल पैरों के नीचे से नहीं निकला, उल्टा हिमालय की तरफ भागने लगा। पांडव समझ गए कि हमारी यात्रा सफल होने वाली है, यही शिव हैं। और उस बैल ने अपना सर जमीन में गाड़ा और उसका मुंह जो था नेपाल पशुपति में प्रकट हुआ। दोनों देशों के आराध्य शिव ही हैं। और भगवान शंकर भी कहते हैं रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो हरि भजन है वही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है। और पांडवों ने दर्शन किए। शिव ने कहा तुम मेरा जो पीछे का भाग है इसी का दर्शन करो। तो आज भी लोग यात्री जाते हैं केदारनाथ और दर्शन प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप में भारत और नेपाल की और भी हमारी मित्रता हो, सद्भावना हो, हम आगे बढ़े। हमारे दोनों देशों के बीच में हम लोग पंचेश्वर योजना बना रहे हैं। ये जल विद्युत परियोजना है जो 5,500 मेगावाट बिजली बनाएगी और इतनी बिजली बनेगी कि नेपाल के अंदर जो सुदूर गांव हैं, जिन गांवों में झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जिनकी झोपड़ियों में सदियों से अंधेरा था, उनकी झोपड़ियों में प्रकाश चलेगा। ऐसी ये योजना है पंचेश्वर परियोजना। इसमें समय लग रहा है, परंतु निश्चित रूप में इतनी बिजली बनेगी कि आप यहां से सिंगापुर तक बिजली को बेच सकते हैं। जल के अंदर बिजली छुपी है। जल को जब संग्रहित किया जाता है, नदी में बहता जल बिजली नहीं बनाता, तो हम उसका डैम बनाते हैं, उसको पुल अप करते हैं, रिजर्वियर बनाते हैं। डैम बनाने से पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे टेहरी का डैम है, असवान डैम इजिप्ट के अंदर है। और वो पानी का प्रवाह जब टरबाइन से निकलता है तो टरबाइन घूमने लग जाते हैं और टरबाइन के घूमने से जल विद्युत बनने लग जाती है। इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी कहा कि अगर आप पानी को जैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं टरबाइन के अंदर से, ऐसे भी मन को एकाग्र करोगे तो इसमें भी आध्यात्मिक शक्ति का जनरेशन होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं
मन एव मनुष्याणाम कारणम कारणम बंध मोक्षयो, मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अगर हम इसे फोकस कर दें, आपने देखा होगा सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, सब जगह पड़ती हैं, थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, गीली चीजें सूख जाती हैं, परंतु उसमें ही अगर हम एक शीशे को लेकर के, कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के, खुरदुरबीन के शीशे को लेकर के सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करें, तो जैसे ही सूरज की किरणें कंसंट्रेट होती हैं, आग जलने लगती है। पुराने जमाने में जब लोगों के पास माचिस नहीं होती थी तो कॉन्वेक्स लेंस से ही आग जला लेते थे। हमारे देश के अंदर यज्ञशाला के अंदर अरणि मंथन से लकड़ी को रगड़ करके आग पैदा की जाती थी विद फ्रिक्शन। तो जैसे ही सूरज की किरणें एकाग्र होती हैं वहां अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जहां मन एकाग्र होता है वहां आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो जाती है। तो भगवान गीता में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन जो है बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अगर ये फोकस हो जाए तो आध्यात्मिक शक्ति को जनरेट करेगा। अगर ये संसार के अंदर फंस जाए तो ये आध्यात्मिक शक्ति को और डिसिपेट करेगा। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, सब सर्वधर्माणि प्रत्यजयन्ति मामेकम शरणम व्रज, तू सब काम छोड़ करके मेरी शरणागत हो जा और तू भजन कर, ध्यान कर, मन को फोकस कर। अर्जुन का मन बड़ा चंचल हो गया था, विचलित हो गया था, भटकने लगा, कायरता को प्राप्त हो गया, कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान उसको समझाते हैं और भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च, हे अर्जुन सब काल में तू मेरा सुमिरन कर। आज बड़े बड़े विद्वान इसका चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। सब काल में सुमिरन कैसे होगा? सब काल का मतलब जागृत अवस्था, निद्रा की अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। हम जब जागृत हैं तो बहुत से कर्मकांड हम करते हैं, नींद आ जाती है तो निद्रा अवस्था के अंदर हम चले जाते हैं। निद्रा में कोई स्वप्न आया तो उसका हम अनुभव करने लगते हैं। जैसे राजा जनक को अनुभव हुआ कि वो भिखारी बन गए और बड़ी बड़ी मुश्किल से याचना कर रहे थे, भोजन के लिए भीख मांग रहे थे। बड़े मुश्किल से संग्रह किया, खिचड़ी बनाई, पर खाने से पहले 2 सांड उसको मट्टी में मिला करके रौंद करके चले जाते हैं। ये उनका अनुभव था। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो अभी स्वप्न के अंदर भिखारी था, भूखा था, पाई पाई के लिए तरस रहा था, अब मैं राजा हूं। सत्य क्या है? तो निद्रावस्था में हम नींद का, स्वप्न का अनुभव करते हैं। तुरीय अवस्था और सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था जिसके अंदर किसी बात का अनुभव नहीं होता। वी स्लीप लाइक अ लॉग, जिसमें किसी चीज का बोध नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चारों अवस्थाओं में क्या क्रिया हो रही है। तो हमारे संत कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार। ये निरंजन माला, श्वासों की माला जो हमारे अंदर चल रही है, ये जागृत अवस्था में भी है, निद्रावस्था में भी है, तुरीयावस्था में भी है और सुषुप्त अवस्था में भी है। सारी अवस्थाओं में चल रही है। अगर इस माला को हम समझ लें और अपने मन को फोकस कर लें तो हम आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कर लेंगे। और यही हमारे संतों ने कहा है, मानव तू अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कर। आज गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है,
माना जाता है गंगा का पानी अति निर्मल है, मैला नहीं होता, बोतल में रख के हम ले जाते हैं, कई सालों तक पड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर बायोफेज है, ऐसे तत्व विद्यमान है जो वायरस को खत्म कर देते हैं। पहले तो गंगा जल से ही चिकित्सा होती थी, फेज थेरेपी होती थी, उसके बाद पेंसिलिन आ गई तो पेंसिलिन ने एक क्रांति मचा दी, तो हमारी फेज थेरेपी खत्म हो गई। पर आज जो पेंसिलिन से एलर्जी है जिनको, वो आज फेज थेरेपी ही कराते हैं। तो गंगा के जल में इतनी निर्मलता थी, अंग्रेजों ने कई साल पहले जब हैजा हो गया था, लोग मर गए थे, लाशों को गंगा जी में डाल दिया, तो अंग्रेजों ने कहा लाशें मरी हुई हैं, पानी सड़ रहा है, देखें इस पानी गंगा का कैसा है। तो नीचे से निकाला तो गंगा का पानी स्वच्छ था, निर्मल था। अंग्रेजों ने कहा क्या बात है इसके अंदर, कितनी लाशों के जाने के बाद भी ये पानी निर्मल का निर्मल है। तो उसके अंदर फेज होते हैं जिनको बायोफेज कहते हैं, वो पानी को स्वच्छ रखते हैं, वायरसेस को, बैक्टीरिया को मारते हैं। यह अद्भुत क्षमता केवल मात्र गंगा जल में है, और जलों में थोड़ी थोड़ी है, पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में गंगा जल में है। और गंगा को हम कहते हैं ये स्वर्ग से आती है, स्वर्ग की धारा है, इसको वैतरणी कहा जाता था, धरती पर नहीं थी ये। भगीरथ ने तपस्या की, कर्म किया। भारतवासियों अगर हम कर्म करें तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं, हम भगीरथ की तरह गंगा को धरती पर ला सकते हैं। यही गंगा का संदेश है, दिस इज द मैसेज ऑफ गंगा, कि मानव अगर तू कर्म करे, भगीरथ बने, तो निश्चित रूप में तू धरती पर गंगा को ला सकता है। जो स्वर्ग की धारा है, जो स्वर्ग को पवित्र करती है, वो धरती को भी पवित्र करेगी। तो अपने अंदर हम स्वर्ग को ला सकते हैं अगर हमारे अंदर कर्म करने की क्षमता हो। सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उस अब आगे को नहीं पता कि जहां वो भीख मांग रहा है उसके नीचे तो खजाना दबा हुआ है। अगर मट्टी को वो खोदता, खजाने को निकालता तो धनवान हो जाता, कभी उसको भीख मांगनी नहीं पड़ती, बल्कि वो भिक्षा देता, धन लुटाता। पर क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था तो भीख मांग रहा। तो सचमुच में देखा जाए, बहुत से लोग आपने देखा होगा मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगते हैं। जो सबको देने वाला है उसकी तरफ तो हमने पीठ कर दी, और क्या कर रहे हैं, जब देने वाले के आगे पीठ कर दी तो दुनिया से ही तो मांगेंगे, और क्या करेंगे, मांगते रहो। पर जो सबको देने वाला है, जब उससे मांगेंगे तो दुनिया से लेने की जरूरत नहीं है। एक कथा आती है, एक लकड़हारा राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा भाई तुम हमारे मित्र हो, आओ हमारे पास, तुमको हम मनचाहा चीज देंगे। वो पहुंचा तो मंत्री ने कहा महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा साहब आए, राजा बड़े प्रसन्न हुए, लकड़हारे से कहा मांगो, क्या मांगना है। कि महाराज जब आप भी मांग रहे हो तो जिससे आप मांग रहे हो उससे मैं भी मांग लूंगा, मैं आपसे क्यों मांगू, आप भी तो किसी से मांग रहे हो। तो वास्तव में देखा जाए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। जो वास्तव में मूल है, जो सोर्स है, उस सोर्स को हम समझ लें। इसीलिए साधना जो होती है, आपने देखा होगा विज्ञान के अंदर सबको पता है ऑक्सीजन कहां से निकलती है। हम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। पर उसके साथ साथ यह भी पढ़ाया जाता है कि भाई पोटेशियम क्लोराइड के साथ आप मैग्नीज डाइऑक्साइड भी डाल दीजिए। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करती है, उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है, तेज करती है। बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए।
गुरु महाराज एक ऐसा कैटलिस्टिक प्रोसेस करते हैं कि उस प्रोसेस को तेज कर देते हैं। कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। बहुत लंबा रास्ता था। आपने देखा होगा मनुष्य बनते बनते कितना हमने इवॉल्व किया। हमारे जो अवतारों का विकासवाद का सिद्धांत है, डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, अवतार की हमारी जो थ्योरी है, वो यही बताती है हम इवॉल्व करते गए। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, प्लैंकटन के रूप में, मत्स्य के रूप में उस चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें विकास हुआ। कच्छ रूप के अंदर आई, कच्छ के अंदर विकास हुआ। बरहा रूप में आई, बरहा के अंदर विकास हुआ। तो वमन रूप में, नरसिंह रूप में आई, नरसिंह में विकास हुआ तो वमन रूप में आई। इस प्रकार से जो हमारा अवतारवाद है यही बता रहा है कि आदमी का इवोल्यूशन हुआ, आदमी इवॉल्व होता गया। डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है। सैकड़ों वर्ष समय लगे इवॉल्व होते 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 होते। तो ये तो करोड़ों लंबा रास्ता था, परंतु सदगुरु महाराज जो है वो ज्ञान देकर के कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वो कैटलिस्ट बन करके तत्काल उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो इसलिए कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि का मतलब प्रकाश। देखिए कितनी बत्ती जल रही है, पूरे हरिद्वार में बत्ती जल रही है, फिर भी रात्रि का अंधकार है। और एक सूरज प्रकट हो जाए तो सारा अंधकार दूर कर देगा। इसी प्रकार से जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। अंधकार को दूर करना एक करनी है, और दूसरा क्या है? आपने देखा होगा जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हरे जो पेड़ होते हैं उनमें जो हरा पदार्थ है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जो है, उस क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है।